दोनों ही चीजें हैं। तो और ऐसे में महबूबा मुफ्ती का इस तरह का बयान और उसके बाद फारूक अब्दुल्ला के इस तरह के ट्वीट, उमर अब्दुल्ला के इस तरह के ट्वीट, तो आपको नहीं लगता कि ऐसे में जब एक बेचैनी है, आप उस जगह के लीडर हैं, दो सबसे बड़ी रीजनल पार्टीज, आपको उनको ये बताना चाहिए, सब्र और तहम्मुल से वो काम लें। एक जो बेचैनी है उसको आप काम डाउन करने की कोशिश करें, बल्कि आप उसको और भड़का रहे हैं। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? आखिर वजूहात क्या है, क्यों वहां पर एक्स्ट्रा फोर्सेस भेजी गई हैं और जो ऑलरेडी वहां पर है उनको बुलाया भी नहीं गया है वापस, अगर ये रूटीन ही है तो? ये देश का दुर्भाग्य है उसरा जी। देखिए, राजनीति का जो एक सेंस होता था, राजनीति जो देश के हित में हमेशा हुआ करती थी, देश समाज या जनता कुछ भी कह लीजिए, आज उसका कितना रुख बदला हुआ है। हम कश्मीर पर ही बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं यही क्लियर कर दूं, अगर 35A को लेकर जो बेचैनी उधर के लोगों के द्वारा दिखाई जा रही है, एक उनका पक्ष देखिए और एक इधर जो सरकार कहीं से इसको नहीं बोल रही है, डिनाई कर रहे हैं, लेकिन उस पक्ष के लोगों का उत्साह आग लगाने का काम किया जा रहा है। इन दोनों में अगर आप देखें तो मैं चैलेंज साथ कहता हूं सरकार अभी इसको छू नहीं सकती है, क्योंकि 35A का मैटर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में चलते हुए मैटर को कभी सरकार हाथ नहीं लगाती जब तक उसका फैसला नहीं आ जाता। फैसला आने के बाद ही उस पर कुछ पक्ष या विपक्ष में तब संसद की कार्रवाई है, सरकार अपना कुछ रुख अख्तियार करती है। नंबर 1, आप कितने भी मुद्दे देख ले पुराने। नंबर 2, देखिए राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कितनी बेचैनी है, इसका सीधा सा उत्तर यही है कि वो जम्मू कश्मीर में जमी जमाई 2 से 3 पार्टियां हैं जिनकी राजनीतिक सत्ता आप कहें लगातार चलती चली आ रही है, उनकी पैठ वहां बनी हुई है, उनकी जमीन बनी हुई है, जो अब बदलते माहौल में देश का ही नहीं कश्मीर की जनता में भी रुख में बदलाव आ रहा है। तो उस बदलते रुख से वो बेचैनी है कि उनको अपना सत्ता खोने का डर है। और दूसरी तरफ जो 1-2 पार्टियां अभी तक वहां नहीं पहुंच बनाई पाई थी, वो वहां पर जिस तेजी से घुसपैठ करने का प्रयास कर रही हैं, वहां अपनी सत्ता को जमाने का प्रयास कर रही हैं, उसके लिए वो बहुत से तरीके अपना रही हैं। कुछ सरकारी तरीके अपनाए जा रहे हैं, कुछ सामाजिक कार्य के तहत अपनाए जा रहे हैं, कुछ जम्मू कश्मीर की जनता के साथ वार्तालाप करके मेल जोल करके अपनाए। तो वो जो एक तड़प है वहां पहुंचने की, और उधर जो जमे जमाए उनके अपने सत्ता उखड़ जाने की जो एक डर है, वो बेचैनी इतनी है कि इस डर में, इस बेचैनी में एक दूसरे पर जब आरोप लगाना शुरू करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे 2 अलग अलग देश के निवासी हैं। कहीं से ये नहीं समझ में आता क्या ये एक ही देश के निवासी है या एक ही संविधान के तहत जीने वाले लोग हैं। वहां पर जो ये भ्रम की स्थिति आती है, वहां पर जो एक दूसरे की तरफ उंगली उठाई जाती है, वो प्रश्न खड़ा करता है इस समस्या को हल करने में या सॉल्व करने में, या प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। तो ऐसा कहीं से नहीं लगता कि पक्ष और विपक्ष समस्या को हल करना चाहता है। इससे साफ जाहिर होता है जो पिछले, अगर आप देखें आजादी के बाद से खासकर 86-87 जब ये समस्या विकराल रूप में आती है, तो आज तक जो सॉल्व नहीं हो पाया, उसका एक प्रमुख कारण है कि दोनों पक्ष कहीं से इसके सलूशन की तैयारी नहीं कर रहे हैं। ये उस आग में और घी डालते, और दोनों पक्ष, उसमें कई विपक्षी पार्टियां हैं, कई पक्ष की पार्टियां जो अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती हैं, जिसका खामियाजा जम्मू कश्मीर की जनता भुगतती है, वो भुगत रही है, लेकिन साथ में पूरा देश भुगतता है। बिल्कुल सच है कि हमारे देश की कमाई का जितना हिस्सा जम्मू कश्मीर में दिया जाता है, उसका 1% भी वहां से रिटर्न नहीं आता है। बाकी स्टेट में दिया जाता है तो कुछ ना कुछ रिटर्न या सहयोग आता है उसमें, लेकिन जम्मू कश्मीर में केवल और केवल दिया जाता है। वहां जाने भी दी जा रही हैं सैनिकों के द्वारा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के द्वारा, और जिस तरह की समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है, तो ये एक हमारे देश के लिए एक बहुत विकट समस्या है। हमें लगता है सबको मिल बैठकर एक होकर इस पर बात करने की जरूरत है। वो तो लग नहीं रहा है कि मिल बैठकर कभी इस इश्यू पर कोई इस तरह की बात हो पाएगी। राजीव रंजन जी, क्योंकि 35A की यहाँ पर बात हो रही है और एक जो बेचैनी का पूरा माहौल है, उसमें आग में घी डालने का काम जो है वो नेता कर रहे हैं। वो लगातार ये बता रहे हैं लोगों को कि देखिए आपसे 35A खत्म किया जा रहा है और कुछ ना कुछ यहाँ पर बड़ा होने जा रहा है। इस तरह की लगातार अफवाहों का बाजार गर्म है। मुझे बताइए कि सुप्रीम कोर्ट में अभी 35A को लेकर चल क्या रहा है? एक्चुअली बुसरा जी, जो 35A है, पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि 35A एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था, और 1954 में जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया था, इसमें जो कानूनी वैधता की जो चुनौती दी गई है, जो एक PIL फाइल किया गया था 2014 में, जो सुप्रीम कोर्ट में अभी लंबित है, उसमें मेन जो सबसे बड़ा जो
पॉइंट है, उस पॉइंट में इस चीज को चुनौती दी गई है, क्या प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को हम 35 एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है और उसको हमने कॉन्स्टिट्यूशन में जो उसको आप कह सकते हैं कि एक जो उसमें एंट्री करा दिया गया है और उसके बाद उस पर किसी तरह का कोई डिस्कशन नहीं हो पाया। यहां तक कि चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट हो या पीछे बीजेपी की भी गवर्नमेंट रही, बीजेपी की गवर्नमेंट हो, एनडीए की गवर्नमेंट जो सेंट्रल में आई, उन्होंने भी इसके डिस्कशन के लिए कभी लाया नहीं पार्लियामेंट में, जो जाहिर सी बात है कि अगर उनके अंदर भी होता कि हमें 35A को सपोज डिलीट करना है या फिर जो इसमें वायलेशन हो रहा है आर्टिकल, आप जानती होंगे 368 का जो वायलेशन हो रहा है, वो 368 का जो वायलेशन है, जो पावर पार्लियामेंट को दिया गया है कि आप कानून बनाएंगे, आप अमेंड करेंगे, उसको बाईपास करते हुए 35A को एंट्री करा दिया गया और सारे लोग देखते रह गए। आज अगर चर्चा हो रही है, अगर आज जनता में अगर किसी तरह की कोई बातें आ रही है, यस आप सुप्रीम कोर्ट इस पे अगर कॉग्निजेंस लिया है, सुप्रीम कोर्ट डेफिनेट रूप से इस चीज को देखा है कि 35A तो एक ऑर्डिनेंस था, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था और उस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पे किसी ने किसी तरह का जद्दोजहद नहीं किया, कानून की बात नहीं की, उन्होंने पार्लियामेंट में इसको सब्जेक्ट मैटर नहीं लाया, किसी तरह का कोई डिस्कशन नहीं किया। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? उन्होंने जब कॉग्निजेंस लिया तो निश्चित रूप से इस चीज को देखा है कि इसकी वैधता है या नहीं है और इस वैधता को सुप्रीम कोर्ट देखते हुए जो 2014 में जो PIL फाइल किया गया एक एनजीओ के द्वारा, उसके बाद 20 से 21 पिटीशन और इसमें आई है जो सारे लंबित है। अभी इसमें निश्चित रूप से किसी तरह का जो फाइनल कंक्लूजन पे नहीं आ पाया है सुप्रीम कोर्ट भी कि हमें इसमें करना क्या है और कैसे करना है, और उस चीज को वो निश्चित रूप से परीक्षण कर रही है। और जहां तक कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, वो किस स्टेट में और कौन सा स्पेशल दर्जा दिया गया है वो एक अलग बात है, लेकिन जो यहां पे जो वायलेशन ऑफ लॉ की बात जो आ रही है कि उसको इंसर्ट कर दिया गया, इंसर्ट करने के बाद उसको अभी तक संवैधानिक रूप दिया नहीं गया, उसको पार्लियामेंट के थ्रू अगर 35A उसको आगे से उसको बरकरार रखना है तो उसको उसके लिए भी लाते, कांग्रेस ही लेके आती, ठीक है हम पार्लियामेंट में ला रहे हैं, लेकिन उनको भी ये ताकत नहीं थी, वो शक्ति नहीं थी कि नहीं हम इनको पार्लियामेंट में लाएं और इसको प्रॉपर अमेंडमेंट करा के इसको एक्ट का सही आप कह रहे हैं कि जामा पहनाए, उन्होंने भी नहीं पहना पाया। चाहे वो एनडीए की गवर्नमेंट भाई, उन्होंने भी अगर उनको हटाना था उन्होंने डिस्कशन के लिए भी नहीं लाया। ये तो जब एनजीओ ने एक PIL फाइल करते हैं, PIL फाइल करने के बाद ये सारी चीज अब सामने आती है, फिर 20 पिटीशन जो पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, फिर जब सुप्रीम कोर्ट इसमें कॉग्निजेंस लेता है तो आज की जो जनता है, आज हम पार्टी से ऊपर उठ के अगर बात करते हैं तो हम आज जो एज ए आप हमसे बात करेंगे तो मैं यही आपको राय देना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि इसमें एक्चुअली जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है वो निश्चित रूप से वायलेशन ऑफ लॉ है, वायलेशन ऑफ आर्टिकल 368। बिफोर आप जाए मैं एक चीज ऐड करूंगा, 35A कितना डिस्क्रिमिनेटरी लॉ है। फरवरी में मेजर डोंडियाल शहीद हुए पुलवामा एनकाउंटर में टेररिस्टों के साथ, उनकी वाइफ कश्मीरी है। आज एक आर्मी का जवान शहीद होता है कश्मीर में कश्मीर के लिए, जिसकी बीवी कश्मीरी है, मगर उसके बच्चों को कश्मीर में कोई हक नहीं मिलेगा। ये है 35A। बीवी कश्मीरी, पति शहीद हुए कश्मीर के लिए, मगर उनके बच्चों को कश्मीर में कोई हक नहीं मिलेगा। ये है 35A। गलत बोल रहे हैं अमित जी, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहा हूँ। फीमेल चाइल्ड का राइट है, फीमेल चाइल्ड का राइट है, हाँ या ना जवाब दीजिए। फीमेल चाइल्ड का राइट है, हाँ या ना में जवाब दीजिए। अच्छा नजमुल साहब, फीमेल मैरिड टू नॉन कश्मीरी राइट है या नहीं है? मुझे बताइए, फीमेल मैरिड टू नॉन कश्मीरी राइट है या नहीं है? खोलिए, फीमेल मैरिड टू नॉन कश्मीरी राइट है या नहीं है? हाँ में या ना में जवाब दीजिए। नेक्स्ट ऑफ किन में देखिए उसमें क्या नहीं। नजमुल साकिब साहब मुझे बताइए कि अगर एक कश्मीरी लड़की किसी नॉन कश्मीरी से शादी कर लेती है तो क्या उसको प्रॉपर्टी में राइट मिलेगा, और क्या उसके बाद अगर उसके जो बच्चे होंगे, खासतौर पर उसकी जो लड़की, अगर उसका बच्चा लड़की है, अगर वो उसके बाद उससे प्रॉपर्टी में क्या उसको राइट मिलेगा? मुझे बताइए। मिलेंगे, हाँ कैसे मिलेंगे? राइट्स मिलेंगे, किसके उसके बच्चों को राइट्स मिलेंगे? पार्टी क्यों नहीं बन जाती? पेटिशन चल रही है सुप्रीम कोर्ट में चारूवल्ली खन्ना की, यही है पेटिशन ही सुप्रीम कोर्ट में, यही है 37A की पेटिशन चारूवल्ली खन्ना की, यही है, और आप कह रहे मिलेगा तो पेटिशन ही खारिज है।
जवाब लेने दीजिए। नजमुल साकिब साहब, आपने इसको प्रॉपर्ली पढ़ा है, आपको सारे प्रोविजन इसके पता ही होंगे, आई एम श्योर। नहीं, झूठ बोल रहे हो, मैं झूठ बोल रहे हैं। नहीं, आप ये बताइए कि आपको तो सब कुछ पता होगा। मुझे ये बताइए, मेरे कई लोग ऐसे जानने वाले हैं जिन्होंने नॉन कश्मीरी से शादी की है, वो कश्मीरी लड़की है, और उसके सारे प्रॉपर्टी के राइट्स जो है उससे ले लिए गए हैं। वो अपने, यानी कि उसके वालिद की जो प्रॉपर्टी है उसमें उसको राइट नहीं है। तो आप कैसी बातें कर रहे हैं? एट द फेस ऑफ इट आपकी बात बिल्कुल सही है, बिकॉज इसमें नॉर्मल टेक्निकलिटीज नहीं है, जैसे नॉर्मल इनहेरिटेंस जिसको हम बोलते हैं, पैसेज ऑफ इनहेरिटेंस, वैसा नहीं है। Najmul Saqib sir, tell me one thing. If you are a Kashmiri leader, right? बुशरा जी सुनिए बात, let me complete my point. एक मिनट, पहले मेरा सवाल ले लीजिए, फिर आप अपनी बात पूरी करिएगा। आप बाहर की किसी लड़की से जाके शादी कर सकते हैं नॉन कश्मीरी से, और आप तमाम जितने भी आपके राइट्स है प्रॉपर्टी के वो एंजॉय कर सकते हैं, बिकॉज यू आर अ मेल, राइट? अगर कोई लड़की शादी कर लेती है किसी नॉन कश्मीरी से, तो आप उसके सारे राइट्स प्रॉपर्टी के छीन लेंगे। उमर शेख की वाइफ यही है, उमर शेख की बहन के साथ यही हुआ है। महबूबा की बहन के साथ ये हुआ है। महबूबा मुफ्ती की बहन के साथ ये हुआ है। सुनिए देयर आर कपल ऑफ थिंग्स। वन, साउनी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट बहुत क्लियर है, सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट है, जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट है, जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट नहीं। एक सेकंड अमित जी, मैं फिनिश माय पॉइंट। हां, हाई कोर्ट है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट नहीं है। ठीक है, ओके, रखिए अपनी बात। 3 जज की जो जजमेंट थी, हाई कोर्ट की जजमेंट। हेलो, हाँ, आई कैन हियर यू। हाँ बुशरा जी, so what I was saying was इसमें कुछ मोडालिटीज है, कुछ टेक्निकलिटीज है, देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स। हम ऐसे इसमें नहीं बिल्कुल बोल सकते हैं, जैसे हमने अमित जी ने बोला वाल्मीकि समाज का है, वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज का है, नेक्स्ट ऑफ द किन की कुछ टेक्निकल इश्यूज है इसमें, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, बट व्हाट वी आर सेइंग इज दैट स्टेट इज एंटाइटल्ड। फिर अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, तो फिर अगर इसमें तब्दीली की जाती है, अगर इसको अमेंड किया जाता है, हटाने की बात तो दूर की बात, अभी अगर इसे अमेंड किया जाता है तो आप इन पॉइंट्स पर वेलकम करेंगे? आप इन पॉइंट्स पे वेलकम करेंगे? हमने ऑलरेडी टेबल की जरूरत ही नहीं है, नजमुल साकिब। ऑलरेडी काम करना स्टार्ट किया था, क्योंकि गवर्नमेंट गिर गई उस टाइम पे, आगे इस पे फॉरवर्ड मोमेंटम नहीं हो गया। नंबर 1 नंबर 2 1 मिनट I will take a minute, I gave you a minute, give me a minute. This order on female is not part of state subject aid, ये SRO है, और SRO निकालने के लिए आपको बिल नहीं लाना है। दूसरी बात, जब 2003 में सहानी जजमेंट आई, उस जजमेंट को खारिज करने के लिए बिल लाया गया था, उसको सपोर्ट करने के लिए नहीं लाया गया था। सहानी जजमेंट को खारिज करने के लिए बिल लाया गया था, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सपोर्ट किया था, अनफॉर्चुनेटली नहीं हुई, फॉर्चुनेटली बिल पास नहीं हुआ, और औरतों के जो राइट्स मिले उस जजमेंट में वो बिल्कुल दुरुस्त रहे। बट अगर सरकार को इतना ही इंटरेस्ट था, सिर्फ इट रिक्वायर्ड एन एसआरओ से आज आप निकाल सकते हैं। आप सहानी जजमेंट की बात करते हैं, सहानी जजमेंट में वो कहते हैं कि औरतों को राइट्स मिलेंगे जो एंजॉय करते थे शादी से पहले, मगर स्टेट सब्जेक्ट में आज भी मैरिज नहीं, फिर वो तो रेस्ट ऑफ द स्टेट में है। मैंने आपको कहा इंटरनल टेक्निकलिटीज इसमें कुछ है, वो उनको सॉर्ट आउट करने की जरूरत है। बट माय पॉइंट इज दैट इफ द रेस्ट ऑफ द स्टेट्स आर एंजॉयिंग द सेम, बट इफ रेस्ट ऑफ द स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट आके इम्प्लीट 70 साल लगाओगे सुप्रीम कोर्ट में एंजॉयिंग द सेम थिंग, तो हमारे यहाँ पे आपको प्रॉब्लम पाकिस्तानी होकर स्टेट सब्जेक्ट हो सकती है। लोन की बीबी एक आतंकवादी की बेटी होकर स्टेट सब्जेक्ट हो सकती है, मगर एक फौजी की बीबी स्टेट सब्जेक्ट नहीं हो सकती। ये आपका 35 है, ये है आपका 35 है। एक आतंकवादी की बेटी, पाकिस्तानी की बेटी स्टेट सब्जेक्ट हो सकती है, उसके बच्चे स्टेट सब्जेक्ट हो सकते हैं, मगर एक फौजी की बेटी नहीं हो सकती, एक फौजी की बीबी नहीं हो सकती। ये आपका स्टेट सब्जेक्ट 35 है। नजू साहब जवाब दीजिए। अमित जी, इसमें इमोशनल होने की बिल्कुल इमोशनल होने वाली बात है, बिल्कुल इमोशनल होने वाली बात है, बात नहीं है। गवर्नमेंट उस पे वर्कआउट कर रही है। आर्टिकल 35 यू डोंट हैव टू एब्रोगेट आर्टिकल 35 फॉर दीस थिंग्स। आप वाल्मीकि समाज उनको ऑलरेडी आपने बोला, वाल्मीकि समाज को दे कैन गेट एजुकेटेड, दे आर ग्रेजुएट्स नाउ, दे आर वर्किंग, दे हैव गवर्नमेंट जॉब्स।
क्या बोल रहे हैं आप? 2014 में जब पेटिशन सुप्रीम कोर्ट में गई, सरकार आपकी थी, क्यों नहीं किया आपने चेंज? चले जाते सुप्रीम कोर्ट के, हम अमेंडमेंट्स ला रहे हैं, क्यों नहीं लाए आपने अमेंडमेंट? ठीक है, बुलेट साहब जवाब दीजिए। आप अभी से आ सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट आके इम्प्लीट हो जाइए, सुप्रीम कोर्ट आने के बाद आप जाइए, अभी इम्प्लीट हो सकते हैं, पार्टी बन सकते हैं, पार्टी बनने का मतलब फिर कह दीजिए कि यू आर रेडी, विच विल सॉर्ट आउट। नहीं कब? अरे सर आप जाके कहते हैं हम अपोज करते हैं उसको मुंह पर, अभी आप यहाँ पे अच्छा चलिए गुलेर साहब से भी बात करने दें। गुलेर साहब एक मिनट नजमुल साहब, तीन बार गवर्नमेंट बना चुके और गवर्नमेंट बनाने के बाद आपको ये टेक्निकल जो प्रॉब्लम है वो नहीं समझ में आती। टीवी में बैठ के आप लोगों को अगर ऐसा बोलते हैं सॉर्ट आउट और इसमें अगर देखा जाए, इसमें अगर अनिल जी देखा जाए तो बीजेपी भी इक्वल पार्टी है। बिल्कुल 100%, बीजेपी तो 100% इक्वल पार्टी है, क्योंकि आप ये मुझे बताइए गुलेर साहब, मौका है बाकी जो लाना है, गवर्नर रूल चल रहा है, बाकी जो स्टेट्स में वहां पे इनको नहीं दिखता है। नहीं गुलरेज साहब मुझे बताइए आखिर दिक्कत क्या है? अगर आप 35A को अभी हटाना भी नहीं चाहते तो मुझे बताइए कि उसमें जिस अमेंडमेंट की जरूरत है, जिन प्रोविजंस की जरूरत है, आप वो क्यों नहीं लेकर आ जाते हैं? मुझे बताइए आप। देखिए आप निश्चिंत रहे, हमारे कब कार्यकाल में हम हमारे 1900 कार्यकाल के अंतर्गत ही 35A भी हटेगी और 370 भी हटेगी। कब तक मुझे तो बताइए गुलरेज साहब। मैंने टर्म बोल दी ना कि हमारे इस कार्यकाल में ही हम हटाकर दिखा देंगे। पिछली बार भी यही बोला था आपने। 1953 से भारत सुनता आ रहा है, जब से भारतीय जनसंघ बना है तब से सुनते आ रहे हैं। 2014 में भी सुना था हमने। सर गुलरेज साहब 35A हटाने की बात ही नहीं कर रहा कोई। 35A में जो गलत प्रावधान है वो ऑर्डिनेंस लाके मेजोरिटी हो जाएगी, वो ऑर्डिनेंस ले आइए, क्लियर कर दीजिए। ऑर्डिनेंस भी नहीं चाहिए, SRO एक स्टेप तो आगे बढ़ाइए, एक स्टेप तो आगे बढ़ाइए कम से कम। आप ये बताइए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात की जाती है ना बीजेपी की तरफ से, ठीक है, उनके इक्वल राइट की बात की जाती है, उनके बराबर हुकूक की बात की जाती है, ट्रिपल तलाक को अबॉलिश करने की बात की जाती है। तो कश्मीर की बेटियां भी तो हिंदुस्तान की बेटियां हैं ना, तो उनका हक कौन दिलाएगा उनको? हम ही दिलाएंगे। अब मुझे बोलने दें आप जी। देखिए मैंने आपको एक बात कही कि इस टर्म में नंबर 1 नंबर 2 में दिला रहे हैं हिंदुस्तान। थोड़ा सर मुझे नहीं बोलने देना चाहते तो फिर मैं चुप हो जाता हूं। ओके चलिए बात रखिए जी। पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि अनकरीब है कि हम राज्यसभा में भी मेजोरिटी में पहुंच जाएंगे। अभी आपको पता है कि हम माइनॉरिटी में हैं राज्यसभा में, लेकिन इसी टर्म में बहुत अमेंडमेंट को आपने पास करवा लिया। आपकी माइनॉरिटी हुकूमत है आपके राज्यसभा में, अभी आप माइनॉरिटी में हैं, तो आपने RTI अमेंडमेंट को वहां से पास करा लिया। अपने आप को ही कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। अभी कहते हैं 335A इलीगल वे से आया, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से आया। अगर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर रिकॉल कर सकते हैं, खत्म करें, रिकॉल कर लेंगे। आपके दो तर्क नहीं हो सकते ना। आया प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से तो जाएगा भी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से, उसके लिए पार्लियामेंट की जरूरत कहाँ है? करण वाला विषय आता है वहां विघ्न लगाती है। RTI में चूंकि कहीं आपको ये भी समझना पड़ेगा तो उनको समस्या नहीं आई थी। पूरी बात आप मेरी, लेकिन no, they will not go. They will not go. Let Supreme Court take a call on that. They will not go. Laws don't get applied retrospectively. We came under that order that was valid there. Today they have decided to abolish it. 370 35A दुराचार हो रहा है जो ना कोई, ये किसी धर्म ग्रंथ की लाइन नहीं है कि बदली नहीं जा सकती। 108 संशोधन हुए हैं संविधान में, 190 भी हो जाएगा। क्योंकि बात उनकी समझ में नहीं। हाँ। जो प्रवक्ता बैठे हैं उनसे मैं स्पष्ट पूछना चाहता हूं कि आप पार्टी के प्रवक्ता, मतलब पार्टी के मुंह हैं, आप क्या चाहते हैं इस बात को कि महिलाओं के साथ जो दोयम दर्जे का ट्रीटमेंट है 35A के द्वारा? अरे आप उन्नाव में महिलाओं को जस्टिस दिलाइए। गुलेर साहब आपने सवाल नहीं पूछ सकते। कश्मीर की गुलेर साहब आपने सवाल नहीं पूछ सकते क्योंकि यू आर आल्सो इक्वल पार्टी इन इट। यू कांट आस्क दिस क्वेश्चन। तो अच्छा रहेगा। तो हर चीज पे बोल रहा हूं कि हां 35A हम हटाएंगे। नजमुल साकिब साहब मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। महबूबा मुफ्ती अभी ये कह रही थी कि अगर कोई हाथ लगाएगा तो उसका हाथ नहीं पूरा जिस्म जला देंगे। किसका जिस्म जलाएंगे आप 35A में के साथ अगर छेड़छाड़ हुई तो? देखिए इनके पास रिप्लाई नहीं है। किसी का जिस्म नहीं जलने वाला है और जिस्म चलेगा वंशवाद का, जिस्म चलेगा भ्रष्टाचार का। ठीक है गुलेर साहब मुझे जवाब लेने दीजिए। कोई मोहब्बत नहीं है जी। गुलेर साहब मुझे नजमुल साकिब साहब से जवाब लेने दीजिए। जी नजमुल साहब जवाब दीजिए।
मैंने आपको फिर से कहा दीज जो आर्टिकल है, चाहे वो 370 हो, चाहे वो 35, नो आई एम नॉट, मैं मुझे आप उस बारे में नॉलेज ना दें, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रही हूँ, मुझे इतना आप ही बताइए वेरी पोलाइटली, आई एम जस्ट आस्किंग वन क्वेश्चन कि हाथ अगर किसी ने बढ़ाया तो उसका जिस्म जला देंगे, किसका जलाएंगे? जो भी 35 के साथ छेड़खानी कर आपने तो जीएसटी में भी यही बोला था, कोई नहीं जला, सिर्फ जो करप्ट नेता थे और जो करप्ट बिजनेसमैन थे वही जले। ये आपकी गिदड़ भक्तियां जीएसटी के टाइम पे भी आई थी। जम्मू कश्मीर से ये गिदड़ भक्तियां जीएसटी के टाइम पे भी आई थी, जीएसटी इंप्लीमेंट भी हो गया, सक्सेसफुली चल भी रहा है, ये किसी का हाथ नहीं जलेगा, आपको पूरे प्रदेश को जलाना पड़ेगा, चोर लोग वहाँ पे, पूरे प्रदेश को जलाना पड़ेगा, वाले लोग हमें सिखाएंगे, नितिन गडकरी के शुगर स्कैम वाले ये सिखाएंगे, नितिन गडकरी कफन चोर वाले हमें सिखाएंगे करप्शन क्या है कि नहीं है, हमें करप्शन में सबक मत सिखाइए, हमें पता है। अच्छा ठीक है, और जब आप उनके साथ मौजूद थे तब आपके लिए सब कुछ आप तो मास्टर हो। नजमुल साहब, जब आप उनके साथ हुकूमत में थे तब आपके लिए सब कुछ अच्छा था, अब आप हुकूमत में नहीं है तो सारी खामियां हैं। इनकी वजह से आज हिंदुस्तान की डिफेंस ये हालत हुई है कि आज 40 साल तक हम बफोर्स हालत ये है आपकी पार्टी की कि आपकी पार्टी की जो लीडर है ना वो तक इलेक्शन हार गई है, सिर्फ इसी वजह से कि आप लोगों को इस तरह से बरगलाते हैं। देश के गृह मंत्री, उसके बाद रूबिका शहीद का अपहरण होता है, वो उसको छुड़वाने के लिए आतंकवादियों को छुड़वाया जाता है। ये है आपकी पार्टी और ये है आपकी पार्टी की देशभक्ति। तो आपको क्यों खुशी हो रही है उस पे? ये बोल दीजिए आप मिश्रा जी खुश क्यों हो रहे हैं इतने? हिंदू मुसलमान की बात बहुत करते हो आप लोग, अब मैं आपसे उसी जुबान में बात कर रहा हूँ। मैं मुसलमान हूँ भारत का, क्या मैं वहां पर जाकर प्रॉपर्टी खरीद सकता हूँ, स्टेट सब्जेक्ट बन सकता हूँ? लेकिन नहीं बन सकता। लेकिन जो 50 अगर आपको बिजनेस करना है, स्टेट ने बिल्कुल इंडस्ट्रियल लॉज यहाँ पे अवेलेबल है, आप आ जाएं, बिजनेस स्टार्ट यहाँ पे करें, जैसे हिमाचल प्रदेश में है वैसे जम्मू एंड कश्मीर में भी है। आप बाकी स्टेट्स में खत्म करिए, यहाँ पे भी खत्म ये करिए। आपको वहाँ बाकी स्टेट्स क्यों नहीं दिख रही है? स्किम में पहले स्किम के लोगों को टैक्स भरना सिखाइए। सर आप अपने लद्दाख में सिखा दीजिए, लद्दाख में भी टैक्स नहीं लगता, आपको अपना स्टेट ही नहीं पता है, लद्दाख में भी इनकम टैक्स नहीं लगता है। आप अपने स्टेट के बारे में पहले पता लगा लीजिए। वही कह रहा हूँ, लद्दाख में भी इनकम टैक्स नहीं लगता है। स्पेशल प्रोविजन बिल्कुल लद्दाख में। और जहाँ तक हिमाचल की बात है, आप कल आ जाइए, कल आपको जमीन दिला देता हूँ, लीगली दिला देता हूँ। आपको पता नहीं हिमाचल का कानून, यहाँ पे भी आइए ना, हिमाचल का कानून नहीं पता है, आप आइए, मैं आपको जमीन दिला देता हूँ हिमाचल में। ग्रैंड ललित जो है वो दिल्ली वाले हैं, बिल्कुल यहाँ पे भी आइए, आपको मैं जमीन दिलाऊंगा, ओनरशिप में जमीन दिलाता हूँ आपको हिमाचल में। यहाँ पे और हिमाचल का डोमिसाइल रूल पढ़ के आइए। अच्छा नजमुल साकिब साहब, मुझे बताइए कि अगर डोमिसाइल रूल पढ़ के आइए। ठीक है, एक मिनट आइए, आपको कल फ्लैट दिला देता हूँ, कल चलिए। मुझे बताइए कि अगर हुकूमत ये तय करती है कि 35 में को अमेंड ये किया जा रहा है कि वहां पर जो लड़कियां हैं जिनकी शादी वो नॉन कश्मीरियों से कर लेती हैं, उसके बाद भी उनके प्रॉपर्टी के जो राइट्स हैं वो इंटैक्ट रहेंगे, वाल्मीकि समाज के को लेकर जो उनके राइट्स हैं वो जो है इंटैक्ट रहेंगे, क्या आप उसको सपोर्ट करेंगे? Will your party support it? देखिए इसमें मैं आपको साफ बोलूंगा, जैसे मैं साफ बोल रहा हूं। Yes or no बोल दीजिए, yes or no बोल दीजिए नजमुल साकिब साहब, हाँ या ना में जवाब दीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमारा बिल्कुल इसमें जो स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। हाँ। अगर कहीं पे डिस्क्रिमिनेशन में इसमें कोई क्लॉज है, वो उस पे स्टेट इज एम्पावर्ड टू रेक्टिफाई। आप सपोर्ट करते हैं कि हटाने का ये बोलो। That means you will support it. Okay, that means you will support it. हमारे स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट में हमारी लॉ मिनिस्ट्री इस पे काम कर रही थी कि कोई अगर इसमें टेक्निकल लूप होल्स है, कोई काम क्या करना है या प्रॉब्लम काम, आप ऐसे बोल रहे हो जैसे मतलब कोई ये इसमें काम क्या करना था? एक एसआरओ निकलना था, एसआरओ निकाल लेते। हुकूक है जो उसके राइट्स है वो बरकरार रहेंगे, आप इसका समर्थन करते हैं? ठीक है, चलिए मैं एक लास्ट जो है वो राजीव रंजन जी आपको मैं देना चाहूंगी, क्योंकि बार बार ये हो रही है कि इसको किस तरह से अमेंड किया जाता है। अगर वाकई में इसको अमेंड किया जाता है तो किस चीज की जरूरत है, और सरकार को आखिर कोई मुश्किल है या फिर पॉलिटिकल विल पावर नहीं है? एक्चुअली क्या है कि पॉलिटिकल विल पावर नहीं है। मैं जो आपको शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि पॉलिटिकल विल पावर की जरूरत है, और जो 35A उसको रिकॉल कर लें। इसके अलावा भी वो आर्टिकल 368 के तहत इसको लेके आए पार्लियामेंट में और उसको खत्म कर दें। सुप्रीम कोर्ट में अगर मामला लंबित है तो उसके लिए भी ऑलरेडी पार्लियामेंट के पास बहुत सारे पावर्स हैं कि उसको 35A को किस तरह से क्या कर सकते हैं, उसमें अमेंडमेंट क्या ला सकते हैं। जो राणा साहब ने भी बताया कि हम ला सकते हैं, जो अगर लड़कियों का है। एक्चुअली एक स्टेज
तो स्टार्ट तो किया जाए, कहीं ना कहीं से स्टेज अगर स्टार्ट करेंगे तो एक एंड पर पहुंचेगा। अगर पहले लड़कियों का जो मामला है उसके राइट को अगर हम स्टार्ट करते हैं कि ठीक है वहां की जो लड़कियां अगर बाहर शादी करती है उनका प्रॉपर्टी की, उनकी जायदाद की राइट तो बनी रहेगी, यहां से तो एक स्टार्ट किया जाए, एक इनिशिएशन किया जाए, फिर उसके बाद सेकेंड मुद्दा आएगा, थर्ड मुद्दा आएगा, उसको फिर हम आगे ग्रेजुअली आगे बढ़ते जाएंगे। तो अभी पार्लियामेंट के पास राइट है, वो कर सकते हैं, बट ये पॉलिटिकल विल पावर की जरूरत है और उसके अकॉर्डिंगली सारा कुछ हो सकता है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, और इसी के साथ हमारे आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही।